गुड इवनिंग बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नीरज स्टडी 01 में। उम्मीद करूंगा सभी एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी का यूपी पुलिस का एग्ज़ाम जो है जून के लास्ट में, जुलाई के स्टार्टिंग में होना है, तो उसको लेकर अभी कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। अब हमने क्या किया है, हमने जो है 2 जून को ट्विटर कैंपेन चलाया है। उसमें हम जो है भर्ती बोर्ड से ये पूछेंगे कि हमारा एग्ज़ाम कब है और वो एग्ज़ाम हमारा 6 महीने के अंदर कराया जाएगा या नहीं। तो सभी बच्चे एक बार जो है दम लगाकर 2 जून को जो है ट्विटर कैंपेन ज्वाइन करेंगे और सभी बच्चे जो है ट्वीट करेंगे। और जो है आप जो है अभी चैनल से जुड़े रहें। आप सभी को वैसे तो पता होगा क्योंकि आप बड़े बड़े चैनलों से जुड़े हुए हैं। आप सभी को पता है कि ट्विटर कैंपेन कब चलना है और क्या हमें उसमें लिखना है। तो अपनी जो है तैयारी को बेहतर बनाने के लिए डेली प्रैक्टिस सेट लगाते रहें, क्योंकि एग्ज़ाम जो है जल्दी ही आपका कंडक्ट करा लिया जाएगा। आप सभी का ये भोकाल सीरीज का क्लास नंबर 5 होगी। आप लाइक करेंगे, एक एक लोगों को शेयर करेंगे। बिना देरी के क्वेश्चन पे लौटेंगे। जीके का क्वेश्चन पहला आप सभी के सामने वन लाइनर। भारत के राष्ट्रपति का क्या नाम है? मतलब जो वर्तमान में हमारी राष्ट्रपति है उनका क्या नाम है? वो है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। ठीक है। ये क्या है? वो आदिवासी महिलाएं हैं। राम मंदिर किसने तोड़ा था? देखो, राम मंदिर जो है ये किसने तोड़ा था, ये आपको बताना है। किसने? बाबर ने। नेक्स्ट, अंग्रेजों के किस कानून को काला कानून कहा गया? एक कानून था अंग्रेज का जिसको काला कानून कहा गया था, वो था रोलैक एक्ट कानून। रोलैक एक्ट कानून आपका हो जाएगा। भगत सिंह के साथ साथ किसको फांसी दी गई? देखो, भगत सिंह के साथ साथ जो है और किसको फांसी दी गई थी, वो थे राजगुरु और कौन? सुखदेव। देश के पहले गृह मंत्री कौन थे? देखो, पहले गृह मंत्री आपसे वर्तमान नहीं पूछे, आपसे पूछे कि पहले गृह मंत्री कौन थे। वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। लोधी वंश के स्थापना किसने की? लोधी वंश जो है बार बार पूछा जाता है कि इसकी स्थापना किसने की, किस वर्ष की गई। तो किसने की थी? वो थी बहलोल लोधी ने। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? वो थे सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य। गुप्त वंश की स्थापना किसने की? वो की थी श्री गुप्त ने। डिक्टो क्वेश्चन आ जाते हैं ऐसे कि किसने किसकी स्थापना की, किस वंश की। चलेंगे नेक्स्ट। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? देखो, 1632 ईस्वी में जो शाहजहां था उसने क्या ताजमहल का निर्माण कराया था। ताजमहल आपका कहाँ है? वो है आगरे में। केदारनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया? केदारनाथ मंदिर का निर्माण जो थे कौन से? पांडवों ने। किसने? पांडवों ने कराया था। नेक्स्ट आपके सामने यूपीजी के क्वेश्चन आ गए। यूपीजी के की मोस्ट इंपोर्टेंट 15 क्लास पहले से ही मैंने आपके लिए जो है प्लेलिस्ट बना रखी है। वो प्लेलिस्ट एक बार जरूर चेक कर लेंगे। उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम की स्थापना कब की गई? उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम की स्थापना जो है कब की गई थी, आपको बताना है। कब की गई थी? 4 ऑप्शन आपके सामने है, बताओ कब। तो वो कब की गई थी? वो थी 2002 में। ऑप्शन सी। महिला डेयरी योजना को कब से लागू किया गया? ये एक महिला डेयरी योजना जो थी इसको कब से लागू किया गया था, किस सन से लागू किया गया था, वो आपको बताना है। 1996 से 1997। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब से चलाई गई? किसानों के लिए क्रेडिट कार्ड की जो योजना है ये कब से चलाई गई? ये काफ़ी पुरानी योजना है। ये कब से चलाई गई थी? ये थी 2000 से। किससे? सन 2000 से जो है ये चलाई गई थी। पंडित दीनदयाल पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय कहाँ पर है? देखो, पंडित दीनदयाल पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय जो है कहाँ पर है? 4 ऑप्शन आपके सामने है। कौन से जो महानगर है उसमें, वो कौन से में हो जाएगा? पंडित दीनदयाल हो जाएगा कहाँ पर? मथुरा में। ऑप्शन बी। मथुरा की एक चीज़ क्या है, सबसे अधिक मेले हमारे कहाँ लगते हैं? मथुरा में लगते हैं। आगरा पेठा नगरी हो जाएगा आपका, पेठा नगरी आपका हो जाएगा। बरेली झुमका झुमका नगरी और बैंत। कानपुर आपका हो जाएगा क्या? कानपुर आपका हो जाएगा लेदर के सामान। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में किसान वृद्धावस्था पेंशन योजना कब शुरू की गई? वृद्धावस्था मतलब बुजुर्ग जो है किसान, उनके लिए जो है वृद्धावस्था पेंशन योजना चलाई गई थी। वो कब? 2003 में आपकी ये योजना चलाई गई थी। ये सारी योजनाएं अधिकतर जो है मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, अधिकतर पुरानी ही योजना है। तो इन योजनाओं पर आप ध्यान देंगे। वैसे तो आपको नई योजनाएं पढ़नी है, लेकिन आपके एग्जाम में जो पूछी जाती हैं वो अधिकतर पुरानी ही योजना पूछी जाती हैं। राष्ट्रीय कृषि विकास निगम
कब प्रारंभ की गई? राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, राष्ट्र का जो कृषि बीमा योजना है वो कब से प्रारंभ की गई थी? मतलब इसकी शुरुआत जो की गई थी वो कब से? वो है सन 2000 से आपकी की गई थी। नेक्स्ट आपके सामने आ गए आपके हिंदी के क्वेश्चन। हिंदी हिंदी आप सभी को बताया 37 क्वेश्चन हिंदी के पूछे जाने हैं, जो एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। पहला क्वेश्चन, लिखित वर्ण संकेतों की सहायता से भाव या विचार की अभिव्यक्ति को क्या कहा जाता है? इसके भाव और विचार की अभिव्यक्ति को क्या कहा जाता है? लिखित और वर्णों में तो क्या कहा जाता है? वो कहा जाता है आपका क्या? लिपि, ना कि भाषा। नेक्स्ट, हिंदी वर्णमाला में ऊष्मीय व्यंजन कौन से हैं? हिंदी वर्णमाला में ऊष्मीय व्यंजन कौन से हैं ये आप सभी हमें बताएंगे कि ऊष्मीय व्यंजन कौन से होते हैं। वो है क्या? श और आपके है ऊष्मीय व्यंजन हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है? आपको बताना है कि उच्चारण की दृष्टि से जो है दंत्य नहीं है, तो कौन सा है? ये आपके लिए रहेगा क्या? आपका ये क्या हो जाएगा? आपका HW होमवर्क आपका हो जाएगा। क्वेश्चन कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट, इनमें से किस वर्ण का उच्चारण स्थान अन्य 3 वर्णों के उच्चारण स्थान से भिन्न है? बताओ। मतलब यह है कि 3 तो जो है सेम है लेकिन एक अलग है, उसका क्या है? वो है आपका श। श जो है इसका उच्चारण स्थान अलग से हो जाएगा। निम्न में से कौन सी अरबी फारसी ध्वनि नहीं है? बताओ। अरबी फारसी ध्वनि आपकी कौन सी नहीं है ये आपको बतानी है। ऑप्शन डी, ये आपकी नहीं है, जबकि ये और ये तीनों क्या हैं? वो हो जाएंगी। नेक्स्ट, हिंदी शब्द का प्रथम प्रयोग किस ग्रंथ में मिलता है? हिंदी शब्द जो है इसका उपयोग जो है कौन से ग्रंथ में मिलता है? वो है क्या? जफरनामा में। ऑप्शन ए। जल्दी से मैं आपके लिए क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपका टाइम भी जो है अधिक ना लगे और आप अधिक से अधिक क्वेश्चन कर पाएं। निम्न में से किन ध्वनियों को अयोगवाह कहा जाता है? अयोगवाह किसको कहा जाता है ये आपको बताना है कि अयोगवाह ये हो जाएंगे क्या आपके? अयोगवाह। अयोगवाह बताएंगे सब। अयोगवाह किसे कहा जाता है? वो है अनुस्वर और आपके विसर्ग जो है इनको क्या? अयोगवाह कहा जाता है। आप सभी से मैंने बोला है कि आप जो है 1000 सब्सक्राइबर जैसे ही कंप्लीट करा देते हैं उसके बाद हम लाइव क्लास लेकर आएंगे। लाइव क्लास में यह है, मैंने जैसे क्वेश्चन कराए 4 ऑप्शन आपके सामने होंगे, उसमें मैं आपको टाइम दूंगा। जैसे 10 से 15 सेकंड का टाइम दिया तो उसमें आपको जो है बहुत सारा मज़ा आने वाला है। अब क्या है, मैं क्वेश्चन कराता हूँ सीधा आपको आंसर दे देता हूँ, वो इसलिए ताकि आपका टाइम जो है ज़्यादा ना हो। और लाइव क्लास में क्या होगा, आपको 10 से 15 सेकंड का जो है टाइम दिया जाएगा टाइमर की तरह। उसमें क्या है, आप आंसर बताओगे उसके बाद हम आंसर बताएंगे। उसमें क्या है, जैसे ही कमेंट आएंगे तो आपको जो है पढ़ने में मजा आएगा, कंपटीशन भी आपको खेलने का मौका मिलेगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने रीजनिंग का। विद्यार्थियों की एक लाइन में मेरा स्थान दोनों छोर से क्या है? 7वां है। पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं? देखो, दोनों छोर से मतलब बाएं से दाएं से लेफ्ट राइट दोनों से क्या है? 7वां स्थान है। 7वां 7 7 14 -1 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 13। 13 है ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। मैंने आपको बताया कि यदि दोनों तरफ से स्थान दे रखा हो, टोटल छात्र पूछे हैं तो दोनों को जोड़ो -1 कर दो। यदि टोटल छात्र दे रखे हों, एक तरफ से स्थान दे रखा है दूसरी तरफ से पूछ रहा है, तो टोटल से माइनस करो उसको जो एक तरफ से दे रखा है और +1 कर दो। तो ये इसकी ट्रिक होती है और एक क्वेश्चन आपका आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। उस शब्द का चयन करें जिसे दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके बनाया जा सकता है। इससे कौन सा एक ऐसा है शब्द जो आपका बनाया जा सकता है? तो कौन सा है? वो है ऑप्शन सी। ये बनाया जा सकता है और कोई नहीं बनाया जा सकता। जैसे इसमें देखो सी है, क्वेश्चन में आपको कहीं भी सी नहीं मिलेगी तो ये खत्म हो गया ही। ठीक है, इसके बाद चलते हैं। इसके बाद क्या है, इसमें डबल टी है, ये टी, इसमें क्या है? सिंगल ही टी है तो ये भी खत्म हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं इसमें क्या है, डबल एन है, एन, इसमें एक ही एन है तो ये भी कट हो जाएगा। लेकिन ये जो है तीसरा ऑप्शन आपका बन जाएगा। तो जिन बच्चों ने क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक करें, क्लास को शेयर करें। जो भी लोग चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटा जरूर बजा लें जिससे कि आपको क्लास को नोटिफिकेशन टाइम पहुंचते रहें। धन्यवाद।